है 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। उसमें उसने ये कहा है कि आपको संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अलग अलग, और फिर बाद में प्रूफ करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है ना वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपनी पहली जो दो संख्याएं है 96 और 404, तो इनका एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए अपन को इनका गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 96 का अगर गुणनखंड करें तो अपन देखो 2 से करते हैं। पहले 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3। 404 का भी कर ही लो, 404, 2 से 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, फिर 101 से करेंगे, नहीं जाता क्योंकि हमारी जगह। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एचसीएफ 96 और 404 के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 96 को क्या बोल सकते हैं आप? 5 बार है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही है ना, 5 बार 2 और 1 बार 3 है ना। और 404 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 101 है ना। इसको अपन क्या कह सकते हैं? 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, इसको बोलते हैं 2 की पावर 2 इंटू 101 है ना। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों संख्याओं में से अधिकतम कितना आप कॉमन निकाल सकते हो। तो आप याद रखना कि दोनों में जितनी पावर कॉमन आती है वो निकाल लो। 2 की पावर 2 कॉमन है, यहां पे भी 2 की पावर 2 मिल जाएगी, तो अपन 2 की पावर 2 तो निकाल लो, इनटू यहां 3 की पावर है लेकिन यहां नहीं है 3 की पावर, तो कुछ और नहीं आएगा, बस तो फिर यही खत्म है ना। तो यानी एचसीएफ तो हो गया 4। अब आता है एलसीएम। एलसीएम का मतलब ही होता है कम से कम, लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कम से कम जितना भी मिले, अधिक से अधिक तो है ही, कम से कम जितना मिले वो भी साथ में ले लो। मतलब अधिक से अधिक कितना है? 2 की पावर 5, उसमें 2 की पावर 2 तो आ गया, इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 है, इंटू 101 भी आएगा, 101 है ना। अब क्या है? बस कुछ नहीं है, ये एलसीएम कितना आ गया हमारा? ये आ गया हमारा 2 की पावर 5 इंटू 3 है ना। 2 की पावर 5 क्या होता है और 3 क्या होता है? मतलब ये है 96 को 101 से इंटू कर लो। तो 96 को 101 से इंटू करोगे तो क्या आएगा? 9696, ठीक है ना, 9696 आएगा एलसीएम। ओके, अब अपन को प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होगा संख्याओं का गुणनफल, मतलब 96 इंटू 404 है ना। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ करोगे तो क्या आएगा? एलसीएम है हमारा 9696 और एचसीएफ हमारा 4 है ना। अब एक बात याद रखो, ये जितना आएगा ना उतना ही आएगा है ना। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 9696 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से तो क्या आएगा? 4 सिंह 24 का 4, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38 का 8, हासिल का 3, 4 सिंह 24, 24 और 3 है 27 का 7, हासिल का 3, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38, 38784 यह आया है। 4 सिंह 24 का 4, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38 का 8, हासिल का 3, 4 सिंह 24 और 3 27 का 7, हासिल का 2, 4 नाम 36 और 2 38, सही है ना। अब याद रखो इसका जो गुणनफल लेना वो हमेशा इसके बराबर ही होता है, तो ये याद रखो 38784 ही आएगा। 387, वैसे आप गुणा कर लेना यही आएगा 38784, ठीक है ना। तो आपका हेंस प्रूफ। ओके, 336 और 54 का एचसीएफ एलसीएम है ना। तो सबसे पहले 336 का अपन अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 3 से दे लेते हैं या 2 से देते हैं। सबसे पहले जाता है 2 से, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, 2 से 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से 3 सत्ते 21, 7 से 7 एकम 7, फिर 54 का 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नाम 27, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3, ठीक है ना। लिख लो भैया, पहले आया 336, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है ना। 54 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 है ना, ये है। ओके, अब क्या इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 2 की घात
4 3 की घात 1 7 की घात 1। यहां इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं 2 की घात 1 3 की घात 3। ठीक है, ओके। अब एचसीएफ और एलसीएम कैसे लिखोगे, एचसीएफ है हमारा, एचसीएफ कितना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि भैया दोनों में से कितना कॉमन निकल सकता है। तो यहां 2 की घात 1 निकल सकती है, यहां से 2 की घात 1 भी निकल सकती है, 2 की घात 1। यहां से 3 की घात 3 है, लेकिन यहां 3 की घात 1 है, तो 3 की घात 1, तो 2 तिया 6 है, तो हमारा एचसीएफ आ गया। एलसीएम आएगा, अब क्या आएगा, एलसीएम आएगा कि अधिक से अधिक कितना, तो 2 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 3 की घात 3, है ना, और 7 एक साथ है ना। तो आपको इंटू किससे करना है, 2 की घात 4, यानी कि 4 चौक 16, 16 इंटू 3 9 9 27, 27 इंटू 7, ये आपको मल्टीप्लाई करना है। इंटू करोगे तो क्या आएगा, 3024। इनको आपस में गुणा करोगे तो आपका आएगा 3024। ओके, अब देखो हमारे को प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पूर्णांकों का गुणा, यानी पूर्णांक कौन से, दोनों संख्याएं 336 इंटू 54। तो भैया एचसीएफ हमारा 6 है और हमारा जो एलसीएम है वो है 3024। गुणा कर लो, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 चौक 6 दूनी 12 और 4, 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12 और 2 14 का 4 हासिल का 1, 6 0 0 1 का 1, 6 18, 18,144। इनको आपस में गुणा करोगे ना तो भी यही आएगा। आप चाहो तो मैं गुणा करके भी दिखा सकता हूँ, 33654 को अगर आप गुणा करना चाहो वैदिक गणित से, है ना, तो ये आएगा आपका 18,144 ही आएगा। मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कैसे आएगा। देखो 6 चौक 24 का 4 हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 5 छिंग 30, 5 छिंग 30 कितना हुआ, 2 और 2 4, 4 और ये है 4, तो हासिल का 4 आ गया। ठीक है ना, अब आएगा क्रॉस में आएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 0 हो गया, 5 तिया 15, ये हो गया 4 और 2 6, 6 और 5 11 का 1 हासिल का 1, 3 31, 31 का 1 हासिल का 3, हासिल का 3। ठीक है ना, अब आएगा ये दोनों 5 तिया 15, 5 तिया 15, है ना, ये तो 0 हो गया, 0 हो गया। तो ठीक है, 5 और 3 8, हासिल का 1, 1 आएगा 3 0 0, 3 0 0 और 1 हासिल का ऐसे कैसे 18,144 आ गया, 18,144। ओके, आंसर 2.2 के सेकंड का तीसरा क्वेश्चन है 90 और 144 का एचसीएफ एलसीएम। तो पहले 144 का एलसीएम वो निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 से देखते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 3 6, 2 6 12, 2 से 2 2 1 2 2 8 16, 2 से 2 9 18, 3 से 3 3 9, 3 से 3 1 3, 90 3 से सॉरी पहले 2 से देते हैं, 2 से 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 3 से 15 3 45, फिर 3 से 3 पंजे 15, 5 से 5 1 5। एचसीएफ और एलसीएम लिख लेते हैं, इनके कैसे लिखेंगे देखो। 144 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ठीक है ना, 90 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1 और 3 की घात 3। एचसीएफ क्या लिख सकते हैं अपन, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब अधिकतम कितनी घात कॉमन आ रही है, एक तो आ रही है 2 की घात 1, एक आ रही है 3 की घात 2, 3 की घात 2, यानी कि ये हो गया 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, 18 आपका एचसीएफ। एलसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन, कम से कम घात वाला भी आपका कॉमन आ जाएगा। यहां से 2 की घात 4 आ गया, इंटू ये आया 3 की घात 3, 3 की घात 3, 3 की घात 3, तो ये तो हो गया 2 दूनी 4 और 7 16, 16 और ये हो गया 3 3 9 9 27, 27 को 16 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 720, 720 आएगा। ठीक है ना, अब देखो अपन एक काम करते हैं, अपन को प्रूफ क्या करना है, हमारे को प्रूफ करना है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पूर्णांकों का गुणा, मतलब इन दोनों का गुणा 90 इंटू 144। ठीक है ना, तो 90 इंटू 144 कर लो पहले, क्या बोले 0 का 0, 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, 9 चौक 36 और 3 39 का 9 हासिल का 3, 9 1 9 और 3 12,
12,960 आना चाहिए। एचसीएफ इंटू एलसीएम 18 इंटू 720, ठीक है ना। हाँ हाँ 1800, 18 दूनी 36, एक मिनट यार क्या हाँ 1800, 18 दूनी 36 का 6 हासिल का 3, 18 सत्ते होता है 136, सॉरी हाँ 126, 18 सत्ते 126 होता है, 126 और 3 129, तो 12960 आ रहा है क्या, 12960 सही है अपना आंसर 12960।